व्यूवर्स, रहना मैम्स क्रिएटिव वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। इन दिनों छोटे छोटे रेसिपीज़ बनाने के बाद आज फिर स्टडीज़ में हम वापस आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने दिखाया था कि उनको किस तरह से अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए विथ इंटरेस्टिंग वे। आज मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ 4 लाइन्स कॉपी में किस तरह से लिखना सिखाना है। कभी कभी बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं 4 लाइन्स कॉपी में लिखाना, तो इसके लिए मैं ये कुछ आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अगर आज आपको अच्छा लगा तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एंट, ए फॉर एंट, यहाँ पर ये पिक्चर है, इसके साथ ये एंट आपको बच्चों को ये जॉइन कराना है पेंसिल से। आप ना इनको पेंसिल दीजिए, कलर मत दीजिए। यहाँ पर मैंने कलर से इसलिए किया है कि ये थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे और दिखाई दे। उनके हाथों में इस वक्त आपको पेंसिल देना चाहिए लिखने के लिए। स्केच पेन वगैरह देंगे तो हैंडराइटिंग ख़राब हो सकता है। तो ये कैपिटल ए है, उसके साथ स्मॉल ए भी आप साथ ही साथ दिखाइए ताकि इसके साथ ये समझ सके कि ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल है। इससे पहले मैंने वीडियोस में दिखाया था कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए पहचानने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको इनको पहले इस तरह से पहली लाइन में दिखा दीजिए। कैपिटल ए आपको कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए बस दिखाना है, आपको करवाना नहीं है। उसके लिए अलग से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉट्स के साथ पहला डॉट्स आप इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से देने के बाद इस तरह से 2-3 लाइन इनको डॉट्स में देने के बाद आप इनको इस तरह से 3 डॉट्स दीजिए। 3 डॉट्स देने के बाद आप और एक पेज में फिर से 3 डॉट्स देने के बाद धीरे से आप 1 डॉट्स दीजिए। 1 डॉट इतना प्रैक्टिस होने के बाद उतना दीजिए। आप बच्चे का मतलब किस तरह से वो कर रहा है उसको देखकर आप 3 डॉट्स कम कर दीजिए धीरे से 1। अगर वो 3 डॉट्स पे कर सकता है तो धीरे से आप 1 डॉट्स में लेकर आइए और हर लाइन का उसको दिखाइए किस तरह से ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में आना है, फिर फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में आना है और मिडिल में आपको वो देना है। इस तरह से आप बी करा सकते हैं। बी फॉर बैट। आप इसमें इसको डॉट्स दीजिए। डॉट्स देने के बाद कंप्लीट कलर से कराइए। ये मेरा बी का डॉट रह गया था, ये इस तरह से डॉट दीजिए बी में। पहले पेंसिल से कराइए डॉट, यहाँ तक कलर कराइए, ये पिक्चर भी कलर कराइए और ये स्मॉल लेटर बी भी कराइए। हाँ, उसके बाद आप कैपिटल लेटर बी को फिर से लाइन में इस तरह से दिखाइए। इस तरह से लाइन में करना दिखाइए। 4 लाइन्स कॉपी में किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद आप 3 डॉट्स दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज में 2 डॉट्स दीजिए। इस तरह से आप करा सकते हैं डॉट्स में। इसके बाद अगर इसमें उसका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो आप इसका पेजेस और बढ़ा सकते हैं। 2-3 पेज कराने के बाद ये सी में सी दीजिए। उसके बाद सी फॉर कप, कप सी का भी यही है। आप इसको कलर कराइए, इसको कलर कराइए। बी कंप्लीट करने के बाद सी का ये कैपिटल लेटर, कप, सी को स्मॉल, सी का स्मॉल लेटर सी के साइज से थोड़ा सा छोटा होता है, ऐसे आप सिखा सकते हैं। और ये सी को भी 3 लाइन्स में, ये 4 लाइन्स में किस तरह से लिखना है, इन लास्ट वाला लाइन छोड़ना है और 1 2 3 ये 3 लाइन के अंदर सी किस तरह से करना है। और स्मॉल लेटर भी सिखाइए इस तरह से, और स्मॉल लेटर का प्रैक्टिस अलग से होगा, मैंने पहले भी बताया। और ये डॉट के साथ करने के बाद धीरे धीरे उनको सी का 2 डॉट्स दीजिए। 2 डॉट्स को इस तरह से, किस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिखाइए। इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दिखाने के बाद उनको खुद करने दीजिए। ये खुद करने के बाद आप उसमें सी में 1 डॉट देकर देखिए। अगर इसमें प्रैक्टिस हो गया तो 1 डॉट दे के देखिए। अगर इसमें नहीं हुआ तो आप पेजेस और 2-3 में प्रैक्टिस कराइए। ये सी इस तरह से सी को 1 डॉट्स दीजिए, यहाँ से स्टार्ट करेगा और कौन से लाइन में
फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आकर स्टॉप करेगा, ये अच्छे से बताइए। इसके बाद सी कंप्लीट होगा तो आप डी दीजिए। सी के बाद आप उनको बच्चों को डी देंगे। डी में ड्रम, डी फॉर ड्रम, ये ड्रम के साथ पिक्चर कलर कराइए, डॉट्स कराइए। और ये बताइए कि ये स्मॉल लेटर बी है और डी इस तरह से होता है। ये बी और डी का, स्मॉल लेटर बी और डी का यहाँ पर एक बार आप डिफरेंस बता सकते हैं। ये इस स्मॉल लेटर डी को यहाँ पर प्रैक्टिस करा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये डी पेज में करने के बाद अगर इनका प्रैक्टिस कम होता है और आप देख रहे हैं इनको नहीं आ रहा है तो और भी पेज बढ़ा दीजिए। इसके बाद ये सारा कंप्लीट होने के बाद आप इनको ए बी सी डी एक साथ दीजिए। ठीक है, ये एक साथ लिखने के बाद देखिए कितना आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो फिर से प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद उन लोगों को छोटा छोटा एक वर्कशीट दे सकते हैं। जैसे ये वर्कशीट मैंने बनाया नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो 4 लेटर्स दिए हैं ना, उसी का वर्कशीट बनाइए। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ए यहाँ पर ए डालेंगे, बी के बाद गैप डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इससे इनका पूरा ठीक से वो लोग सीख जाएंगे ए बी सी डी तक। छोटा छोटा क्वेश्चन दीजिए जिससे कि उनको याद रहे। मतलब कंप्लीट होने के बाद आप दूसरा लेटर स्टार्ट कीजिए। और बी के, ये देखिए बी, ए के बाद बी दिया है, बी में भी मैंने इसे गैप दिया है। ये दूसरे उसमें ए बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे। सी में भी ये देखिए ए के बाद गैप, फिर सी के बाद गैप। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दीजिए, सर्कल द बी। इस तरह से उनको कुछ लेटर्स यहाँ पर दे दीजिए ए बी सी डी में से और उनको सर्कल करने दीजिए। तो इनका आइडेंटिफिकेशन और भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक दे सकते हैं आप, मैच द लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। ए बी सी इनमें से दिया है, ए बी सी, ए के साथ ए को मैच करना है स्मॉल ए, बी के साथ बी को मैच करना है, सी के साथ सी को मैच करना है स्मॉल सी के साथ। इस तरह से इन लोगों का लेटर्स इतना तक, मतलब ए बी सी डी तक पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होने के बाद आप ई एफ जी इस तरह जैसे मैंने ए बी सी डी का कराया है वैसे करा सकते हैं। जी एच आई जे ऐसे करके 4 लेटर का आप कराइए। बाद में देखिएगा आपको जी तक कराने के बाद उनका इतना मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा लिख सकेंगे। मतलब उसके बाद आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जेड तक वो खुद ही कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दिखाने से भी हो जाएगा, मतलब जेड तक। इस तरह से उनका ABCD कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार इस तरह से प्रैक्टिस करा के देखिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी लेटर्स के ऊपर ही और मैथ्स नंबर्स के ऊपर लेकर आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप अगर कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए।